जिसने बिक्सी ओपी की गाड़ी थी। एक बार नहीं, चैनल बंद करवाना बिक्सी का, थोड़ा सा ईगो हर्ट होगा मेरा, मैं करवा के दिखा दूंगा। बताओ, मैं 3 स्ट्राइक अभी पढ़वा सकता हूँ, इतना दम है मेरी। 1 मिलियन की गाड़ी तुम लोगों को पता चला है कि भाई रूड आइजल क्या है, तो तुम ढूंढना, अरे ये तो वही है। वेलकम गाइस टू लिविंग इन लीजा। पहले ना आप ये सब छोड़ो, पहले आप इनका वीडियो देखो एक बार, पहले आप देखो एक बार ना। वही है जिसने बिक्सी ओपी की गाड़ी थी। ऑनलाइन बोल सकता है, सिर्फ ऑफलाइन आके मिल ले, तेरे को भौंकना और बोलने का मतलब बता देंगे। और तुम्हारा भाई होगा वो आइडियल, मेरे लिए गया। मैंने बिक्सी ओपी की तो रखा है, और बिक्सी की स्ट्राइक हटवा के दिखा दो भाई। अपने पापा का सोर्स लगवाओ, मम्मी का सोर्स लगवाओ। हाँ, मम्मी को थोड़ा भेज देना। गाइस आज की वीडियो आपने अभी मुझे बताना, इसको देख करके किसका खून नहीं होगा बताना, खोलेगा बताना मेरे को। वो बंदा इतना ज़्यादा बेफालतू में, अभी सबको पता नहीं बिक्सी ओपी का कुछ मैटर हुआ है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में ना हम वही मैटर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको पूरी तरीके से, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना है वीडियो को। तो ना गाइस मैं आपको पहले इसका सिनेरियो बता देती हूँ, ठीक है। बिक्सी ओपी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्लेयर थे पहले, ठीक है, और अभी वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्लेयर है, सभी लोग खेलते हैं। और पता है गेम में देयर इज नथिंग लाइक कि रिवेंज ले लो और मार दी, ठीक है। हम भी प्लेयर है, आप भी प्लेयर हो, कभी आप हमको मार दोगे, हम आपको मार दें। अब कुछ लोग ना इतना ईगो उनका हर्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों, तो वो लिटरली ना सामने वाले को सोचते कि नहीं इनको बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है ना बिक्सी ओपी की जो हमारे ओपोनेंट जी हैं, ठीक है, तो इनका नाम था रूड आइजल, ठीक है। तो रूड आइजल जी भाई देखो सुनो, मेरे को आपका नाम लेने बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, ठीक है। बिकॉज ना मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं जो सिनेरियो हुआ है ना, मैं सिर्फ वो अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव है, ठीक है। तो रूड आइजल जी नाम के जो इनके ओपोनेंट हैं, ठीक है, वो आते हैं ऐसे नॉर्मली एकदम क्लासिक गेम चल रहा होता है सिंपली, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने मतलब इनको इतना ज़्यादा हेट दिया है, सिर्फ रीज़न ये था गाइस कि इन्होंने ऑन स्ट्रीम उनको 1v8 करके मारा था, ठीक है ना भाई। लाइव स्ट्रीम पे इतना झूठ बोलता है, मतलब मैं इसके सारे झूठ एक्सपोज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, ये इस स्ट्रीमर की आपको स्ट्रीम दिख रही होगी, मतलब मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि ये बंदा दोबारा कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा। नीचे जो मैं कमेंट करता रहूंगा वो कमेंट्स हैं, और बैकग्राउंड में जो ऑडियो है ना, तुम्हें पता चलता रहेगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तो मैं इस बंदे की स्ट्रीम पे गया और मैंने इसको लिखा हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर। फिर मैंने इस बंदे को बोला कि भाई आपके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, मुझे चैनल से एक स्ट्राइक आई है मुझे, ठीक है बिक्सी ब्रो। मैं एक बार तुम्हारा मेल मेरे को मिला था, बट मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्ड करता हूँ। बाय द वे बिक्सी ब्रो, गुड गेम प्ले भाई, तुम्हारा गेम प्ले अच्छा होता है। बट एक चीज मैं तुमको बोलूंगा यार, तुमको ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। अरे तो भाई कौन सा डिसरिस्पेक्ट, कहाँ पे आपको बिक्सी ओपन ने कौन सा आपको डिसरिस्पेक्ट दिया है? सिंपली बंदे ने स्ट्रीम पे भाई आपको देखा, उसको मार दिया, हो गया डन। वो कोई ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर एकदम दिखा रहा है कि हो वाओ वाओ मैंने मार दिया रूड आइजल को मार दिया। उसने ऐसा भी कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। आप बातों को क्यों ओवर एग्जैजरेट कर दो गाइस? तुम बताओ ना मुझे फटाफट कॉमेंट में, तुमको नहीं लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा है भाई अपना रूड आइजल? कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं कर दिया इन्होंने? मतलब भाई इतना हम्बल बंदा है बिक्सी ओपी, वो कभी पता है किसी को कॉम्पिटिटिव की तरीके से देखता ही नहीं है कि तू और मैं कॉम्पिटिशन में है, मैं तेरे को मार दूंगा, जा जो उखाड़ना। बट सामने वाले का ईगो देख रहे हो, वो इस बंदे के ऊपर सिर्फ इसने 1v8 करके उसको मारा था। लाइक वो लोग दोबारा रिकॉल होके आए और उनको सिंपली इसने मार दिया बिक्सी ने। तो इस बंदे ने उसके चैनल पे लिटरली कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी सिर्फ इस बात पे कि भाई तुमने मुझे 1v8 करके कैसे मार दिया। और अभी फटाफट झूठ बोल रहा है कि भाई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। ब्रदर टेल मी, व्हेन डिड बिक्सी ओपी एक्चुअली डिसरिस्पेक्टेड यू? वेयर? टेल मी। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं है ना आपके पास? जब तुमने मारा, लाइक यू प्लेड वेरी वेल, बट वो मेरे को ठीक नहीं लगा भाई, जो ऑनेस्ट चीज है। अब ये बंदा बोलता है कि यार आपने मेरे को अच्छा मारा, लेकिन आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। फिर यार मैं सोच में पड़ गया कि मैं उल्टा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई स्ट्रीमर्स को जाके सपोर्ट करना। मैंने डिसरिस्पेक्ट कब कर दिया भाई इस बंदे को? मैंने आज तक कभी किसी स्ट्रीमर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। वही चीज मैंने भाई इस बंदे को लिखी कि भाई मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और आपको भी नहीं किया है। आई एम सॉरी आपको ऐसा लगा, मैंने इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था। बट मुझे पता है भाई अगर मेरी गलती नहीं है, उसके बाद भी अगर मैं सामने वाले को सॉरी बोल रहा हूँ, मैं उससे छोटा नहीं हो जाता। मैंने इसको सॉरी भी बोल दिया। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और आप, मैंने इसको सॉरी भी बोल दिया। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और आपको भी नहीं किया है ब्रो। देखो तुम्हारा वीडियो ना मैं 3 बार देखा था, तुमने पैन करा था ना, लाइक यू प्लेड वेल, बहुत अच्छी बात है। बट
मुझे लगा कि भाई तुमने डिसरिस्पेक्ट करा क्योंकि तुमने पैन मारा, तुम गन से भी खत्म कर सकते थे, तुम्हारे पास लूट अच्छी थी, अच्छा सब कुछ मतलब अच्छा। बंदा नॉर्मली जैसे हम लोग को बीजीएम में आपको पबजी में भी है, ठीक है, हर जगह पे आपको पैन दे के रखा है। पैन इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है। पैन इज़ नॉट अ वेपन कि उसने आपके हर्ट पे मार दिया और आपका हर्ट ही फेल हो गया है, ओके। पैन इज़ जस्ट अ सिंपल वेपन जो अपन गेम में इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि भाई उसने आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए पैन मारा है और आप सर बिल्कुल उसको ऐसे ले रहे हो कि भाई डिसरिस्पेक्ट कर दिया, पैन मार दिया। ब्रो कम ऑन, वेयर आर यू लिविंग? कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो? बी सम हैव सम मैच्योर दिमाग यार। व्हाट इज़ दिस कि भाई आपको सिंपली किसी ने पैन मार दिया, आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट का नाम दे रहे हो। पैन इज़ अ पार्ट ऑफ भाई। अभी जनरली कोई भी इंसान पैन मार के फिनिश कर देता है। जब हम भी कभी किसी को ऐसे नॉक कर देते, लास्ट में पैन दे के फिनिश कर दिया, उसमें इतना ज़्यादा कैसे आपको लग रहा है भाई कि इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपको बिक्सी ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया? देखो, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ बिक्सी नॉर आई एम अ हेटर ऑफ दैट मैन, बट मैं जो कह रही हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री को गेमिंग इंडस्ट्री तक रहने दो ना। आप ईगो पे ले जा करके ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ, अभी गाइस आप देखना आगे वीडियो में और देखना है कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं बिक्सी के लिए कि मतलब लिटरली कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, ठीक है। और प्लीज़ आप ऐसी कंट्रोवर्सीज करना बंद कर दीजिए, बीजीएमआई को गेम तक रहने दीजिए, कृपया करके उसको अपने घर तक मत पहुँचाइए, ठीक है। अभी आपको बताती हूँ मैं घर तक कैसे पहुँच गया मामला, अभी आप देखिए क्या क्या बोलते हैं आगे। बट यू डिड पैन, तो वो बात थी मेन, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। वैसे तो भाई देखो, गेम में पैन करना बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। इवन अगर आप लोगों ने रॉयल पास ले रखा होगा, आपको पता होगा रॉयल पास के मिशंस में भी ऐसा रहता है कि भाई 5 बंदों को या 6 बंदों को या 10 बंदों को पैन से फिनिश करो, तो वो मिशंस भी खुद गेम देता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैंने शायद ना इस बंदे को गलती से पैन कर दिया होगा। फिर मैं गया और मैंने जाके अपनी वीडियो चेक करी, और अब ये वाली वीडियो देखो तुम। इस केस में यहाँ पे क्या हुआ था मैं तुम्हें समझा देता हूँ। रूड आईजीएल करके बंदा है जिसने स्ट्राइक मारी है। एक ये बंदा खेला था, इसके साथ एक पूजा प्लेस नाम की लड़की थी। ये 2 स्ट्रीम कर रहे थे, तो अभी सामने बगी में पूजा प्लेस है और इनका एक कोई और टीममेट होगा, वो है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैंने इसको पूजा प्लेस को नॉक किया यहाँ पे स्प्रे मार के। दूसरा बंदा था सामने बगी वाला, इसको मैंने नॉक किया स्प्रे मार के। अब मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कवर था, मैंने फायर किया, ठीक है। मैं अब उधर जाऊंगा इन बंदों को फिनिश देने के लिए। पूजा प्लेस को मैं गाड़ी से कुचल के फिनिश देता हूँ। दूसरा बंदा था, अब यहाँ पे तुम देखो मैं ओपन में हूँ भाई, पूरा ओपन में हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई कवर। तो जैसे कि रूड आईजीएल जी ने ऐसा बोला है कि इनको पैन से फिनिश कर दिया गया है और इस वजह से इनको इतना ईगो हर्ट हुआ है। तो गाइस देखो, अभी तक आपको सिनेरियो शायद समझ आ गया होगा। बात ये है ना कि हमारे अच्छे खासे पिक्सी ने इनको जाके 1v8 कर करके मारा, ठीक है। मतलब एक ही बार में इनको मारा, फिर दोबारा रिकॉल हो गया है, फिर इनको दे दिया, ठीक है। अब इनको ना, इनका ये दावा है कि भाई तूने मेरे को पैन करके मारा, मुझे वो चुभ गया, मेरे को वो बुरा लग गया, तूने मुझे ऐसा ऐसा बोला, मुझे वो बुरा लगा, तुझे भाई ये नहीं करना चाहिए था, तूने पैन मार के डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ऐसा इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा किस लेवल के मैच्योरिटी के लोग इधर गेमिंग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं कि भाई इनको पैन लगना हर्ट हो रहा है। पैन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, मेली वेपन है वो। और कई बार हम लोग जैसे है ना, अगर अपने टीममेट्स के साथ ऐसे मज़े के लिए भी खेलते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभी खेलते हैं तो हम लोग उनको ऐसे सामने से थ्रो करके मार दिया, भाई उससे क्या तेरा डैमेज हो गया है कुछ? मतलब क्या दिमाग विमाग डैमेज हो गया तेरा कि कुछ भी हवा में बोल रहा है? मतलब लिटरली मेरे को हंसी आ रही, किस लेवल की मैच्योरिटी दिखा रहे हो यार आप लोग गेमिंग इंडस्ट्री में। हाँ, और ऊपर से अपनी झूठ को ना, एक झूठ को इंसान को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। वो हमारे रूड आईजीएल जी करे पड़े हैं, इतना ज़्यादा झूठ यार, इतना ज़्यादा। ओ माय गॉड गाइस, वीडियो देखो भी पर नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला बंदा है, जिसके पास अच्छा खासा गेम सेंस है, जिसको पता है कि भाई कैसे खेलना है, भाई वो ओपन में रह के फायर तो नहीं करने वाला। भाई एक बंदे को चलो मैंने गाड़ी से कुचल के फिनिश कर दिया, अब अगर मेरे को दूसरे बंदे को फिनिश करना है, वो पेटियां लूटनी है, तो मैं भाई यहाँ पे फायर तो नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास कवर नहीं है। मेरे को पीछे से लेफ्ट राइट हर जगह से पड़ेगी और मेरे पे रिकॉल भी नहीं रहता, क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया, चलो ठीक है, मैंने इस बंदे को पैन से फिनिश किया। अब मेरे पास एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में वो स्ट्रीमर आता है जिसने मेरे पे स्ट्राइक मारी है, जो कि ये कहता है कि मैंने उसको पैन मारा, लेकिन हाँ, तो मतलब अभी मैं छोटी छोटी बातों के लिए लड़े। अभी देश के सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। गेम सेंस नहीं सही कर सकता ये इंसान, अपना रूड आईजीएल अपना कुछ भी सही नहीं कर सकता है ये, ठीक है। मैं नहीं कह रही आपका गेम सेंस बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा है, मेरे से उससे मतलब नहीं है। बट एक बात बताइए आप मेरे को कि आप अपना गेम सेंस नहीं सही कर सकते, अपना गेमिंग का पूरा अपना गेम प्ले नहीं सही कर सकते, अपना कुछ भी सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे आ करके जो कि मैटर हुआ भी नहीं एक्चुअली में, उसको आपको मतलब कुछ नहीं मिला तो आप किसी भी चीज़ को बातों को डिबेट बना देंगे। वाओ,
भाई रूड आइजिल भाई, अब तेरे को कंटेंट नहीं मिला तो मतलब क्या, मतलब अब दूसरी टीम आपको गाली देगा है, यही सब करेगा अब तू? मतलब बता भाई कि तेरे को तो पैन से फिनिश भी नहीं किया था बंदे ने, वो अपना आराम से खेल रहा है, दूसरे बंदे को उसने पैन से फिनिश कर दिया है, तुमने कुछ भी बोल दिया उस समय भी। सामने से तू और तेरी एक टीममेट है पूजा प्लेज नाम की, वो आ ही रहे हैं, ठीक है, उससे पहले उसने किसी बंदे को पैन से फिनिश किया, वो साफ दिख रहा है उधर पे। भाई कहाँ का बात कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ पे ये देखो भाई तुम, ये रूड आईजीएल जिस स्ट्रीमर ने मेरे को स्ट्राइक मारी है ना, वो स्ट्रीमर को मैंने यहाँ पे यूएमपी से स्प्रे मार के उतार दिया गाड़ी से, और इसको फिनिश भी मैंने यूएमपी से डाला है। यहाँ पे ब्लर मार रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीमर का पार्ट था, वो यहाँ पे स्ट्राइक मार देगा, बट तुम्हें गोलियों की आवाज से यहाँ पे सुनाई दे जाएगा कि मैंने उसको यूएमपी से ही फिनिश किया है। ये स्ट्रीमर आया, इसको नॉक फिनिश मैंने पैन से नहीं किया है, मैंने इसको नॉक फिनिश किया है गन से। अब यहाँ पे दोबारा ये स्ट्रीमर आता है रिकॉल होके, मैंने स्ट्रीमर को ऑग से नॉक किया, दूसरी स्ट्रीमर आती है, इसको ऑग से नॉक किया। अब फिनिश देखो मैं इनको कैसे करता हूँ, गन से, और इसको भी गन से। दो स्ट्रीमर थे, इन दोनों को दो बार मारा मैंने एक बार भी इनको पैन से नॉक नहीं किया, एक बार भी इनको पैन से गन से, और इसको भी गन से। दो स्ट्रीमर थे, इन दोनों को दो बार मारा मैंने एक बार भी इनको पैन से नॉक नहीं किया, एक बार भी इनको पैन से फिनिश नहीं किया। बट ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैंने इनको पैन मारा तो इन लोगों ने स्ट्राइक मार दी। अच्छा चलो, अब यहाँ पर तुम ये तो समझ गए होगे कि ये दो स्ट्रीमर थे और दोनों में से मैंने एक को भी यहाँ पे पैन नहीं किया है, मैंने बस एक बार पैन किया था, वो भी इनके टीममेट को किया था, इनको नहीं किया था। और टीममेट को भी क्यों किया था? इसलिए नहीं कि मेरे को इनको डिसरिस्पेक्ट करना है या ट्रोल करना है, इसीलिए किया था क्योंकि मैं ओपन में हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इसके साथ एक लड़की खेली थी पूजा प्लेज, उसने स्ट्राइक नहीं मारी है, तो उसको जाके कुछ मत बोलना। और अगर पूजा प्लेज को कोई दिक्कत होगी या किसी और स्ट्रीमर को कोई दिक्कत होगी उस वीडियो में जो लोग थे, आप लोग मुझे मेल कर देना, मैं आपका पार्ट हटा दूंगा। अब आगे की इनकी बातें सुनो। मेरे को पैन नहीं करा, मतलब मेरे को पैन नहीं करा, मैं तो बेट बनने के लिए गया था। अच्छा, मतलब पहले आप बोलते हैं आपको पैन करके मारा है, आपका ईगो हर्ट हो गया है, बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गया उस पैन की वजह से, अब आप बोल रहे हैं कि आपको पैन करके नहीं मारा। मतलब क्या, जब इंसान अपनी बातों में फंस जाए तो भाई बातों को घुमा घुमा के बोल रही है, सही है यार आप लोग का, ठीक है, कंटेंट के नाम से कुछ भी, या तो ये बोल दो भाई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो ठीक है चलो पिक्सी के साथ ये वाला स्कैम कर देते हैं। आपकी स्कैम की वजह से आप कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं किसी के चैनल पे। और गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लिटरली स्ट्राइक जब पड़ती है ना तो भाई पूरे चैनल का, मतलब लिटरली उस पर्टिकुलर वीडियो का तो कुछ भी नहीं मिलता है, पूरे वेन्यू में जीरो कर देता है, पूरा जीरो। जो मेरे साथ टीममेट खेल रही थी उसको पैन करा। भाई आप कहना क्या चाहते हो? कभी आप कह रहे हो कि मैंने आपको पैन करके डिसरिस्पेक्ट कर दिया, फिर जब आपको झूठ पकड़ा जाता है तो फिर आप बोलने लगते हो कि झूठ बोलो, बार बार बोलो। कभी आपको पैन पड़ गया है, कभी आपकी टीममेट पूजा दीदी को पैन पड़ गया है, और झूठ बोलो, है ना। आपके साथ जो लड़की खेल रही थी उसको पैन किया, एंड जबकि मैंने उस स्ट्रीमर को भी यहाँ पे पैन नहीं किया था जो आपके साथ दूसरी स्ट्रीमर खेल रही थी, और उस स्ट्रीमर ने मेरे को स्ट्राइक भी नहीं मारी है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ से कि मैंने उसको 1v4 किया है। लेकिन भाई आपको यहाँ इतना बहाना देना क्यों पड़ रहा है? भाई आप बार बार झूठ क्यों बोले जा रहे हो? 1v8 की वजह से स्ट्राइक डाल दी क्या ये भाई? अब यहाँ पे मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि भाई गेम में पैन करना तो नॉर्मल चीज़ है, और इसमें और स्ट्राइक में कोई रिलेशन नहीं है। ऑब्वियसली भाई अगर कोई तुम्हें पैन कर रहा है दैट डजंट मीन कि तुम उस पर जाके स्ट्राइक मार दो। और फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई अगर आपको बुरा लगा है तो मैं वो पार्ट ट्रिम कर देता आपके बोलने पर, इसमें आपको स्ट्राइक मारने की क्या जरूरत थी? भाई नॉर्मल नहीं है और स्ट्राइक का रिलेशन नहीं है, बट मैंने ट्राई करा कॉन्टैक्ट करने का बोल तुमको, बट यू आर आउट ऑफ फेस मे बी, या देखा नहीं है तुम्हारी टीम, आई डोंट नो कि देख रही है, बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो इसके लिए मैंने। तो यहाँ पे गाइस रूड आइजिल जी साफ साफ बोलते हैं इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, इनको कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था या फिर किसी बात से नाराज़ थे बिक्सी ओपी से, तो उन्होंने उनके है ना चैनल पे स्ट्राइक मारने की सोचा। मतलब सही है, अगर कोई भी इशू हुआ तो आप स्ट्राइक मार दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप स्ट्राइक मार दीजिए, ठीक है, हर बात पे आप स्ट्राइक मार दीजिए। कोई आपको बुरा लगे, कल का कोई पर्सनल मैटर है आप उसमें स्ट्राइक मार दीजिए। मतलब स्ट्राइक मारना इज़ अ वेरी ग्रेट सोल्यूशन यू हैव थॉट टू डू ऑन दिस सिचुएशन। वाओ, क्या है ये सर, क्या है? मतलब आप रूड आइजिल जी क्या कहना चाहते हैं? आपको मतलब कोई बात होगी तो आपको स्ट्राइक मारने के अलावा कोई मजबूरी नहीं थी, ये मजबूरी, इस मजबूरी कहते हैं इसको। ओह कम ऑन, कब तो इतना बहाने मत मारो यार। अब यहाँ पे इसने देखो बहुत बड़ा झूठ बोला है, इसने कहा है कि इसने मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करी बट मैंने रिप्लाई नहीं किया है। अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, इसकी पूरी बातें सुनो। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं वो पार्ट बट मैं आपको मेल पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। नो, इसने यहाँ पे बोला था कि मेल पे रिप्लाई करेगा, बट मैंने एक दिन वेट किया, इसने मेल पे रिप्लाई नहीं किया था, झूठ बोल रहा था यार। और मैं काफी सीरियस है तो गेम में छोटी छोटी बातों का बुरा मानता तो ये मेरे अंदर है, ठीक है। अब तुम बोलो भाई बच्चा है, छोटा मोटा है, लेकिन मेरे को है भाई।
ठीक है, तुम खुद कह रहे हो कि भाई ये बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी, तुम छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हो। चलो ठीक है भाई, तो भाई अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम स्ट्राइक मार दोगे। मैं गेम में हूँ सीरियस का, और इसको भाई गेम में सीरियस हो तो गेम प्ले सुधारो ना भाई, स्ट्राइक मारने की क्या जरूरत है। साथ वाले बंदे कैसे रहते आई हैं? ट्राइड टू कांटेक्ट यू, रिजल्ट नहीं था इसलिए मैंने दिया। अब इसने फिर से बोला कि भाई आई ट्राइड टू कांटेक्ट यू, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो इसीलिए मैंने स्ट्राइक मार दी। अब मैं इस बंदे को पूछता हूँ कि भाई आपने कहाँ पे कांटेक्ट किया था? आपने कहाँ पे कांटेक्ट किया था ब्रो? इंस्टाग्राम पे चेक करो। ठीक है भाई, इसने जब जैसे ही इसने बोला ना कि इंस्टाग्राम पे चेक करो, मैं जाता हूँ इसका इंस्टाग्राम चेक करो। ठीक है, मैं गया, इसी की यूट्यूब से मैंने इसका इंस्टाग्राम खोला, मैसेज पे दबाया। कहाँ है मैसेज भाई? कौन सा मैसेज किया तुमने इंस्टाग्राम पे? मुझे तो कोई मैसेज नहीं दिख रहा है भाई। तुम्हारे ही लिंक से तुम्हारा ही इंस्टाग्राम खोला है ना भाई, तुम्हारा ही नाम आ रहा है, तुम्हारा ही लोगो है। कहाँ है मैसेज? क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? आपने कहाँ कॉन्टेक्ट किया मुझे? उल्टा मैंने आपको मेल किया, आपने मेल का रिप्लाई भी नहीं किया मुझे। आपको मेल कहना है नो, आपने मेल दिखा दो भाई, आपने कौन सी मेल करी है मुझे। उल्टा मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कि मैंने इसको 2 मेल करी है, इसने एक भी मेल का रिप्लाई नहीं किया। सीधा झूठ बोले जा रहा है भाई, स्ट्रीम पे मुंह पे झूठ बोल रहा है भाई तुम्हें क्या लग रहा है मैं चेक नहीं करूंगा? अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको कमेंट कर दिया। हाँ भाई, आपने मेरे को कमेंट किया था, सच बात है, लेकिन आपने कमेंट क्या किया? आपने ये कमेंट किया कि भाई इस जगह पे मेरी आपसे फाइट हुई है। इसका मतलब मैं कैसे समझूं कि भाई मुझे आपका पार्ट ट्रिम करना है? क्यों इतना झूठ बोलना है भाई? बट जो डिसरिस्पेक्टिंग आ जाता है ना कि भाई कंटेंट निकालने के तुम डिसरिस्पेक्ट करो, वो चीज खराब। भाई मुझे ना सीरियसली अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने किस तरीके से हाँ, वो डिसरिस्पेक्ट तो कर दिया। ऑडियंस को अब तक दिख ही गया होगा ना कि कंटेंट निकालने के लिए कौन झूठ बोल रहा है, कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और कौन यूट्यूब पे स्ट्राइक मार रहा है ना। आपको कंटेंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो आप किसी भी सिंपल से स्ट्रीमर की स्ट्रीम पे जिसने कुछ हेट भी नहीं दिया है उसको उस पर आप जाकर के स्ट्राइक मार देते हो। ठीक है सर, रूड आइडल जी बस करिए, ठीक है अब बस करिए, आपका हो चुका है। पूरी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, जनता को ना आप लोग जनता के दिल से खेलते हो ना, अच्छा नहीं करते। फिर इसी ऑडियंस के साथ आप बोलते हो आप सपोर्ट करो यार, गलत को थोड़ा सपोर्ट करेगी ऑडियंस, पागल नहीं है, उन्हें भी सब दिखता है। ठीक है बस करो, अब आप आगे देखो या क्योंकि मैंने आज तक कभी इस तरीके से भाई अपनी वीडियो में किसी स्ट्रीमर को दिखाया नहीं है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अब गाइज आप लोग मेरे को बताना कि मैंने यहाँ पे क्या डिसरिस्पेक्ट कर दी। मैंने नॉर्मली जैसे आप लोग गेम में फाइट लेते हो किसी भी बंदे से, मैंने वैसे ही नॉर्मली फाइट ली है। और ये जो बंदा बोल रहा है कि भाई मैंने इसको पैन किया, इसको तो पैन नहीं किया मैंने, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया, मैंने दिखा दिया ऑलरेडी आपको यहाँ पे वीडियो में प्रूफ। तो आई डोंट नो कि भाई ये बंदा यहाँ पे इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहा है, बहाने दे रहा है बस, या फिर अपने स्ट्राइक मारने को जस्टिफाई कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, आप लोग ही मुझे कमेंट से बताना क्या करना चाह रहा है ये बंदा। ये बंदा कह रहा था कि इसने मेरे को इंस्टा पे भी कांटेक्ट किया था, तो मैंने इस बंदे को बोला कि भाई मैंने तो इंस्टा चेक किया, आपने तो मुझे वहाँ पे कोई मैसेज नहीं किया। ब्रो मैंने करा है, किसी एडिटर ने या मैनेजर किसी ने नहीं करा, मैंने ही करा है, तो मुझे अच्छे से पता है। इफ यू नीड मैं आपको मेल पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो गाइस जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखा दिया कि मेरे पास इस बंदे का कोई भी मैसेज नहीं आया इंस्टाग्राम पे। कंप्लीटली झूठ बोल रहा है बंदा। अब क्यों बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। ओके, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। अभी इस बंदे के जो टीममेट्स है ना, वो इसको पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, फिर आप स्ट्राइक हटाओगे इसकी? तो उसके रिप्लाई में देखो ये बंदा क्या बोलता है। क्या सीन है, फिर स्ट्राइक हटाओगे या? अबे तेरे को सब चीजें यहीं पे बता दूं क्या यार, बेचारा बोल रहा है तो हटा दो ना भाई, गरीब बंदा है वो, उसका भी घर परिवार है। गरीब हेट देखो, हेट भाई, गाली देके टोटली एकदम टॉक्सिक तरीके से बात कर रहे हो। सर रूड आइडल जी, आपके अंदर कितनी हेट है ना, ऑडियंस को दिख गई है। ठीक है, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, किसी से। और आप एक दूसरे को सोचते हैं कि वो इंसान आपको फिर भी कितनी इज्जत से बात कर रहा है। ठीक है, फिर भी आप जो सोचते हैं कि भाई उसका पूरा करियर ख़राब कर देंगे। ठीक है, आप इससे पहले भी उनको अच्छे खासे बोल रहे थे कि भाई मैं इससे और ऊपर जा सकता हूँ। हाँ भाई, आप मम्मी पापा पे जा ही चुके हैं, अभी और कितना आगे जाएंगे। गरीब की बात ऐसा कुछ नहीं है। गरीब देख मैंने बंदे का ना पूरा 20 मिनट का वीडियो था, 18 कुछ मिनट का, मैंने पूरा देखा। मैंने अपने कंटेंट को 3-4 बार देखा। ठीक है, देख मैंने बंदे का ना पूरा 20 मिनट का वीडियो था, 18 कुछ मिनट का, मैंने पूरा देखा। मैंने अपने कंटेंट को 3-4 बार देखा। ठीक है, तो ना भाई तुझे पता है मैं पूजा के साथ जब खेलता हूँ तो क्या वो रहता है सीन, उसका पुश होता है मेरे को। कोई बात नहीं यार भाई। अरे भाई घर चलने दो, आपकी वीडियो से किसी का घर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम लोग अपना काम करो। वैसे सुनो, गेम की बात कर रहे हैं तो गेम की बात कर लो भाई, वरना फालतू की बातें मत करो। मैं तुमको भी क्या ही बोलूँगा। हाँ, जब आप फंस जाओ तो फिर फालतू की बातें हो जाती है ना, ऑडियंस को भी मतलब बेवकूफ़ बना लो। सही है यार, कैसे कंटेंट क्रिएटर
अब देखो इसके टीममेट्स ने इसको पूछा कि भाई आप स्ट्राइक हटाओगे या नहीं हटाओगे। देखो इसका सीधा सीधा या तो हाँ जवाब था या ना जवाब था, बट इसने यहाँ पे पूरा कंप्लीटली यहाँ पे टॉपिक चेंज करने की कोशिश करी। ये बोल रहा कि भाई तुम लोग क्या करोगे जान के, या तुम्हें या फिर सब कुछ यहीं बता दूं ये सब। फिर उसके बाद बहाने देने लगा कि मैं उसके साथ खेलता हूँ तो कैसे खेलता हूँ तुम्हें पता है। भाई हाँ या ना में बताओ ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप कैसे खेल रहे हो वैसे नहीं खेल रहे हो, वो तो बहाने हो गए ना भाई। मुझे ये जानना है कि आप स्ट्राइक हटाओगे या नहीं हटाओगे। अब क्योंकि भाई इस बंदे ने बोला था कि ये मेल का रिप्लाई कर देगा, तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन और वेट कर लेते हैं। और फिर इस बंदे का यहाँ पे जो है अगले दिन भी कोई रिप्लाई नहीं आया, और इसकी स्ट्रीम पे भी मुझे देख के ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि ये बंदे का मन तो नहीं है स्ट्राइक हटाने का। जिस हिसाब से ये बंदा बार बार झूठ बोले जा रहा है, ये बंदा अलग अलग बहाने दिए जा रहा है। पहले ये बोल रहा है कि मैंने इसको पैन मारा, फिर बोलता है कि इसके साथ में जो लड़की खेली थी उसको पैन मारा, जबकि मैंने उसको भी पैन नहीं किया था। तो मैं समझ गया था इसका मन नहीं है भाई हटाने का, कंप्लीटली झूठ बोले जा रहा है। और ये मेल का रिप्लाई कर देगा, ये भी एक झूठ ही है। तो फिर मैंने यूट्यूब से बात करी और मैंने यूट्यूब को समझाया कि भाई ये जो है मेरे पे फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, एंड यूट्यूब मेरी बात समझ भी गए हैं और वो 10-12 दिन में मेरी वीडियो वापस आ जाएगी। और मेरे पे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई जो ये है आपकी वीडियो कहाँ गई, ये उड़ कैसे गई। तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक एक्सप्लेनेशन डाल दी कि भाई एक जो बंदा है उसने मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है। और मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आता कि भाई गेम में मरने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ये लोग स्ट्राइक क्यों मार जाते हैं, इनका ईगो क्यों हर्ट हो जाता है इतनी छोटी छोटी बातों पर। तो उसके बाद भाई ऑडियंस ने इसको जाके बोला कि भाई आप स्ट्राइक हटा दो, ये अच्छा नहीं है, आपको दूसरे क्रिएटर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे स्ट्राइक वगैरह नहीं मारनी चाहिए आपको। तो भाई ये बंदा ना ऑडियंस को पता है क्या क्या बोलता है, एक बार आप खुद सुनो। तुम्हारा बिक्सी ओपी तो कल आके भीख मांग रहा था, तुम्हारा बिक्सी ओपी तो कल आके भीख मांग रहा था। भाई इन लोगों की तमीज देख लो भाई, मैंने इनको इतनी प्यार से आके बात करी, जबकि इन लोगों ने स्ट्राइक मारी है मेरे चैनल पे, इतनी प्यार से आके भाई मैंने इनसे बात करी थी, और ये लोग कह रहे हैं कि बिक्सी तो कल आके भीख मांग रहा था। क्या बोलूं भाई, मैं इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हो भाई। मैंने और लीगल जा सकता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे वो तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम और खराब कर सकता हूँ उसका सीन। और तुमको अगर लग रहा है ना कि भाई नहीं कर सकता ये कुछ वो कुछ, तो भाई ठीक है करके दिखा दूंगा। एक आध दिन में तुम्हारे पास वो बिक्सियों पे खुद ही आके बोलेगा कि भाई ये सीन हो गया मेरे साथ, फिर आके मुझे मत बोलना। फिर मैं बस तुमसे एक ही चीज बोलूंगा, सब आगे मतलब क्या भाई, मुझे हंसी आ रही भाई बच्चों पे। कर अरे जा खा ले, जा जा ठीक है खा लो। जब मैं सेक नहीं हटा रहा, जाओ ठीक है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये बिहारी है क्या तू है? अरे बिहारी शांत हो जा चल। अभी देखो इनसे है ना हमारा अच्छा खासा पिक्सी ने प्यार से बात की, सब कुछ ठीक था, उस पर टॉक्सिसिटी पे आ गए। इन्होंने पहले उनके पेरेंट्स को गाली दिया पिक्सी के, फिर उसको दिया, वहाँ तक ठीक है। अब ये पूरे के पूरे स्टेट को, भाई एक बात बताओ, तुम भी इंडिया के ही हो, हम भी इंडिया के ही हैं, ठीक है, सभी लोग इंडिया के ही हैं। मैं नहीं कह रही कौन बिहार का, यूपी का, दिल्ली का, कुछ का भी। इनका कहने का है कि भाई हाँ तुम तो यूपी बिहार से आके दिल्ली में आते हो, ब्रो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग अ स्टेट। एंड बाहर वाले लोग ये देख के हंसते हैं, ठीक है, बाहर के जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ है वो देख के हंसते कि इंडिया बोलती है कि हमें यूनाइटी है। भाई वेयर इज़ द यूनाइटी? तुम एक देश के होकर के एक स्टेट को कैसे अब्यूज़ कर सकते हो? ठीक है, आप लोग नेशनल एंथम गाते हो, है ना, सभी चीज़ें गाते हो, उसके अंदर का मतलब पता है, उसमें यही है कि हम सब लोग एक हैं, ठीक है, वी आर नॉट डिफरेंट एंड वी आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़। हम अलग अलग स्टेट के हैं। इंडिया की अच्छी बात है कि इंडिया में डाइवर्सिटी, बट आप इंडिया के होकर के इंडिया के स्टेट को कर लेते भाई, कैसे कंटेंट क्रिएटर हो आप? फिर आप बोलोगे इसका मतलब तो आपकी पूरी ऑडियंस जो भी यूपी बिहार की वो सबकी सब गंदी है, वो आपको फॉलो कर रही है, तो है ना, आपकी ऑडियंस में आपको जितने लोगों को आपने बोला है कि भाई आप सब्सक्राइब करो, उन्होंने सब्सक्राइब किया है लोगों ने, तो वो क्या ऑडियंस यूपी बिहार की नहीं होगी, दिल्ली की नहीं होगी, जो आप उनको इतना ज़्यादा हेट दे रहे हो? बताओ, इसका मतलब अपनी ऑडियंस के ही नहीं हो तो आप किसके होगे? बुलंदशहर मजदूर बांध हो जा, बिहारी अपड़ी मारो तो जा, बुलंदशहर का बिहारी बहुत बड़ा है, ठीक है, बुलंदशहर तूने बताया, तो एक काम कर दिल्ली आ जा, वैसे भी तुम लोग कमाने के लिए दिल्ली आते हो, यूपी तेरा, आ जाओ दिल्ली, अरे बात कर ले। यूपी तेरा, बिहारी कहीं के, बुलंदशहर का बिहारी सबके सब। इनका वो बिक्सी आपको चोरी चोरी करने लगेगा। भाई ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो उन्होंने बनाई है बीजेपी वालों ने, ना कहीं पे बीजेपी वाले ने नहीं बनाई, और फ्लेयर अपने यूपी चला गया। तेरा बुलंदशहर वाले बिहारी ने बनाई है। भाई अब तुम लोग देखो, ये हमारे इंडिया के एक स्टेट का किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। जितने भी यूपी बिहार के लोग होते हैं उन लोगों को ये इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। भाई मैं तुझे एक बात बताऊं, थोड़ा ना पढ़ाई लिखाई कर। हमारी कंट्री के सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स हमें बिहार से मिलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी थी ना भाई, वो बिहार में थी। और तुमने मौर्यन एम्पायर का नाम सुना होगा भाई, उस टाइम पे कहा जाता था इट इज़ द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। कहाँ से था भाई? बिहार से था। तो
किस तरीके से भाई तुम गिर सकते हो भाई, एक स्टेट को किस तरीके से मजाक उड़ा सकते हो, शर्म आनी चाहिए भाई तुम्हें। बाय द वे मैं यूपी का हूँ और मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा ये चीज़ कि भाई कोई इसके कमेंट में कोई बंदा था वो यूपी का था, उसको ये सब यूपी बिहार के बंदों को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खुद यूपी से हूँ, अगर मैं कोई दूसरे स्टेट का होता मैं तब भी यही बोलता, हम सब इंडियंस हैं, इस तरीके से फालतू में स्टेट्स को लेकर डिवाइड मत करो और किसी को उल्टा सीधा मत बोलो भाई। और बिक्सी की स्ट्राइक हटवा के दिखा दो भाई, तुम लोगों में से कोई भी कितना भी बड़ा गेमर हो, कोई भी हो, हटवा के दिखा दो। अपने पापा का सोर्स लगवाओ, मम्मी का सोर्स लगवाओ। हाँ, मम्मी को थोड़ा भेज देना मेरे पास। भाई इसकी मम्मी को क्यों बुला रहा है, कि कुछ बात करनी है क्या? अगर बात करनी है तो अपनी माँ बहन से कर लेना भाई, तेरी माँ बहन घर पे होगी, वो बता देंगे तेरे को क्या बात करनी है, कैसे करनी है, उनसे करना बात। और तुम्हारा भाई होगा वो क्या बोलते हैं आइडियल हो गया, चाहे वो 8 बिट का बंदा हो, सोल का हो। हाँ, लेकिन वो तो पता नहीं मांगा, लेकिन मैंने बिक्सी ओपी की तो देख भाई, मुझे तो तूने नहीं क्योंकि गेम में तो मैंने तेरी मारी थी, लेकिन इस वीडियो के बाद ना लोग तुझे जरूर वाले हैं। मैं अभी तक आप करके बात कर रहा था, लेकिन भाई अब फिल्टर हटाने पड़ेंगे। वैसे तो मैं हर बार कहता था कि भाई किसी स्ट्रीमर को हेट नहीं देना चाहिए, बट ये चीजें देखने के बाद ना भाई मेरे को खुद शर्म आ रही है कि भाई मैं तुम लोगों को इसको कुछ बोलने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये मुझे ऐसी गाली दे रहा है, मैं नहीं डिफेंड कर सकता भाई इस बिहेवियर को, ये बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर है भाई। वो बंदा भी अपना मतलब कमा रहा बैठ के, ठीक है, वहां से यूट्यूब से सब कुछ करके 20 स्ट्रीमर का उसने वीडियो डाला, ठीक है। तुम जिस 4 मिनट का मेरा टाइम स्पेंड था, जब मैंने देखा 4 या 5 मिनट का था मेरा पूरा। भाई मैंने 20 मिनट की वीडियो में 20 स्ट्रीमर को मारा और तुम्हारा अकेले का 4 मिनट का पार्ट था। सीरियसली भाई, मतलब अगर जहां तक कि अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी मैथ्स करूं तो एवरेज यहाँ पे एक स्ट्रीमर का 1 मिनट का पार्ट आना चाहिए, जिसमें कि भाई आधा पार्ट तो मेरा खुद का रहेगा, तुम्हारा मुश्किल से 20-30 सेकंड का पार्ट रहेगा, चलो 40 सेकंड का है, और वो 40 सेकंड का भी अगर मैं पार्ट यूज कर रहा हूँ तो भाई तुम्हारा ही चैनल प्रमोट हो रहा है भाई उससे। मैं क्या बोलूँ भाई, पूरा क्रेडिट्स दिए हैं मैंने तुम्हें। अगर मैं वो तुम्हारा पार्ट यूज ना भी करूं तो भी मेरी इनकम में 0 इफेक्ट पड़ेगा, पता है, 0 इफेक्ट, मेरे उतने ही व्यूज आने हैं। और भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 30 सेकंड की पार्ट की वजह से मुझे व्यूज आ रहे हैं, तो तुम्हें खुद को क्यों नहीं आ रहे हैं भाई व्यूज, ये तो बताओ मुझे। उस टाइम पे बंदे ने जो भी कमाया है, जो भी था ना, मुझे कुछ पता, और बंदे ने डिसरिस्पेक्ट करके मारा, तो मुझे वो चीज इशू था ना। भाई तुम कहना क्या चाहते हो, तुम एक पॉइंट पे रहो ना भाई, या तो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट से दिक्कत है या मैं पैसा कमा रहा हूँ उस चीज से दिक्कत है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मैंने 1v4 करा, वो अपनी मेहनत से करा है ना भाई, तो ऑब्वियसली वो पैसा तो मैं ही अर्न करूंगा ना उस चीज से। ऑनलाइन बोल सकता है सिर्फ, और अगर बहुत अच्छी जान पहचान किसी से भी ऑफलाइन आके मिल ले, तेरे को भौंकना और बोलने का मतलब बता देंगे। आई एम श्योर भाई, अगर तू फेस कैम कर रहा होता ना और तेरा किसी को रियल नेम वगैरह पता होता, एड्रेस पता होता है, तू ये बात नहीं कर रहा होता। और भाई मुझे एक चीज बताऊं, ये सब हरकतें हैं ना कि भाई यहाँ मिल वहां मिल, ये सब हरकतें ना 4वीं 5वीं के बच्चे करते हैं यार स्कूल में। थोड़ा बड़ा हो जा भाई। जिससे वो पैसे कमा रहा है उसमें अगर एक रूल बना रखा है कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करोगे, तो क्यों कर रहा है कोई इंसान? आगे ज्ञान यहाँ पे भाई, सीधी बात है, मैं स्ट्राइक अपनी हटाऊंगा। उसी रूल के हिसाब से भाई वो वीडियो वापस आ जाएगी मेरी। अगर मैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, मेरे को नहीं नॉलेज होती, तो भाई ऑब्वियसली आप मिसयूज कर पाते, बट मुझे नॉलेज है और आप मिसयूज नहीं कर पाओगे। आपको जितनी गाली बकनी है, आप ऑडियंस को गाली बको, आप करो, बट जब ऑडियंस फिर उसके रिप्लाई में आपको गाली देती है ना, तो भाई फिर विक्टिम कार्ड मत खेला करो कि बिक्सी की ऑडियंस आके गाली दे रही है। अब यहाँ पे भाई ये बंदा लिटरली भाई, ये और इसका टीममेट इतनी गंदी गालियां दे रहे थे ना भाई ऑडियंस को, और उसके बाद जब ऑडियंस ने इसको भरना शुरू करा तो भाई ये फिर ये बोलने लगा कि भाई बिक्सी की ऑडियंस आके ये बोल रही है, वो बोल रही है, अब तो मैं स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा। मतलब पहले इसका जो बहाना था कि इसने मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, पहले इसका वो नहीं चला, फिर इस बंदे ने बहाना दिया कि उसने पैसा कमा लिया उस पार्ट से, फिर इसको वो बहाना नहीं चला, तो अब इसने ये बहाना पकड़ लिया कि बिक्सी ने तो ऑडियंस को भेज दिया, ऑडियंस ये बोल रही है, तो अब मैं तो स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा। मतलब झूठ पे झूठ, बहाने, क्या बोलूं भाई मैं। ठीक है, उसका 1v8 डन हो चुका है ना, तो स्ट्राइक भी डन हो चुका है। क्या हो गरीबो, अरे नहीं, मेरा कहने का बस ये है कि भाई आरपी मानते हो, भिखारी हो तुम, क्या हो वहाँ जाके बिग फैन सर, बिग फैन अपने फैमिली में क्या हो रहा है वो तो पता नहीं है। बिग फैन श्रीमान भाई, बिग फैन 8 बिट भाई, बिग फैन बिक्सी भाई, पूछ के डाली थी क्या वीडियो, पूछ के डाली थी भाई? ये तो यूट्यूब का रूल है कि भाई आप कंसर्न ले लो, कंसर्न नहीं लिया बंदे ने, उसमें मैंने कमेंट भी करा भाई, एटलीस्ट यू नीड अ कंसर्न, कुछ नो रिस्पॉन्स। स्क्रीनशॉट दिखा दो भाई, आपने कहाँ कमेंट किया कि यू नीड कंसेंट। कंसेंट के बारे में तो आपने कमेंट किया ही नहीं ना, आप दिखा दो स्क्रीनशॉट भाई, कहाँ पे किया आपने कमेंट? तुम मेरी बात सुनो, अगर यही सब करते रहोगे ना मेरे भाई, मैं 3 स्ट्राइक अभी पढ़वा सकता हूँ, इतना दम है मेरे, पूरे वीडियो मेरे पास डाउनलोडेड है, अभी 3 स्ट्राइक पढ़वा दूंगा, अभी खत्म उसका पूरा चैनल, 1 मिलियन की गाड़
ये सब बातें अगर ऑडियंस सुनती है ना जब भाई, और वो इसको अगर कुछ बोलेगी तो ये सीधा पता है विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएगा कि बिक्सी की ऑडियंस ऐसा आके बोल रही है इसीलिए मैं स्ट्राइक नहीं हटा रहा हूँ। और इसीलिए पता है मैं कभी ये स्ट्राइक वगैरह जैसी चीजों पे वीडियो नहीं बनाता। पहले भी मेरे बहुत बार स्ट्राइक आई है, कभी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ये लोग भाई विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बट मैं एक चीज कह सकता हूँ कि भाई अभी इस बंदे के 13,000 सब्सक्राइबर है, अभी से भाई इस बंदे में इतना एटीट्यूड है, इसको कोई पैन मार जा रहा है जो कि गेम का ही पार्ट है। गेम में ऑब्वियसली पैन को खाना बनाने के लिए तो नहीं दिया है गेम वालों ने, मारने के लिए ही दिया है पैन को, और इसको मैंने पैन मारा भी नहीं, उसके बाद भी भाई इस बंदे का ऐसा एटीट्यूड है। तो भाई मेरे को नहीं समझ आता कि ये क्या करेगा भाई, कैसे अगर ये बंदा गलती से भी ग्रो होगा तो उसके बाद तो भाई ये सबको ही जीना हराम कर देगा। और भाई एक्चुअली में पता है इसको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ना 1v8 क्लच कर दिया है और इसको ना ये बात ईगो पे लग गई है। अब इतनी सी बात इसको ईगो पे कैसे लग गई वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, मैं पूरा तुम्हें बताऊंगा कैसे हो गया। जल गए तो स्ट्राइक जलूंगा क्यों, क्या है वो बंदा भाई, वो कंटेंट क्रिएटर है ना, ई स्पोर्ट्स का अलग बंदा। तो यही वो पॉइंट है भाई। ये बंदा मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता इसकी क्या अचीवमेंट है। एक बंदे ने इसको पूछा था कि भाई तुम्हारी क्या अचीवमेंट है, तो ये उसको गाली बकने लग गया था। भाई आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स लैंड चाहिए क्या? तो आई डोंट थिंक इसकी कोई अच्छी अचीवमेंट होगी। 10-20 रुपए की भाई पेड स्क्रीम खेलता होगा, खुद को ई स्पोर्ट्स प्लेयर कह रहा है। अब मैं भी एक टाइम पे ई स्पोर्ट खेला हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई 90% वो ना भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं ना, जो 10-20 रुपए की पेड स्क्रीम खेलते हैं भाई, उनके अंदर होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनको ऐसा लगता है कि भाई जो क्लासिक प्लेयर्स होते हैं ना ये तो साले चूती होते हैं। और जब ये देखते हैं ना कि भाई कोई क्लासिक खेलने वाला बंदा इनसे बेटर है, इनसे अच्छा खेल रहा है या फिर अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, भाई इनको बहुत जलन होती है भाई, इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली में जो T1 प्लेयर्स होते हैं ना उन लोगों से मिला हूं, जो T1 प्लेयर्स जो ई स्पोर्ट प्लेयर्स सक्सेसफुल होते हैं ना उनमें ये जेलसी तुम्हें कहीं नहीं दिखेगी। बट ऐसे जो बंदे होते हैं ना भाई इनको बहुत बुरा लग जाता है अगर कोई क्लासिक प्लेयर या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर इनको मार देता है। कल चैनल उड़ेगा ना तो 1 मिलियन के 1 मिलियन यहाँ आके बैठेंगे फिर। हाँ भाई अबे मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे पास पूरे 3 बंदे स्ट्रीमर्स ऐसे हैं जो उसके पीओवीज में थे। तो WMX को देख रहे हैं, किधर रह रहे? इतना बिना लाइव के वो इतना हागता है भाई, लाइव स्ट्रीम पे वो कैसे मारता है, ऐसे मारता है ना अपनी टीममेट के साथ। WMX की माँ की, तू भी WMX है क्या? तेरे को भी गाली दूंगा, बोल। भाई मैं WMX को जानता हूँ यार, वो बढ़िया बंदा है, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त नहीं है बट मुझे मेरी उससे जितनी बात हुई है अच्छा बंदा है भाई वो। उसको भी गाली दे रहे हैं फालतू में ये, मतलब जितने भी क्रिएटर हैं जो कि अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं वो सब गलत हैं, वो गालियां डिजर्व करते हैं। बट ये बंदे भाई कंटेंट वो तो क्रिएशन हगड़ू है, पूरा मैनिपुलेशन पे ही होता है भाई। तो सर अब कह रहे हैं कि हमारा पूरा कंटेंट क्रिएशन जो होता है वो हम लोगों को मैनिपुलेट कर करके अपनी स्ट्रीम पे या फिर अपने वीडियोस के लिए हम लोगों को मैनिपुलेट करके उनको ज़बरदस्ती यहाँ बुलवाते हैं। सर एक बात बताइए, ऑनलाइन आप किसी को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब बातों से कर सकते होंगे भी, तो भी आप बताइए ऐसा कौन सा मैनिपुलेशन का वर्ड है जो कि आप कह रहे हैं? इतना बड़ा वर्ड आपने बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं आप क्या बोल रहे हैं? मतलब कुछ भी यार, इंसान को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कुछ भी बोले, किसी को भी बर्बाद। और आपको बिक्सी ओपी से प्रॉब्लम थी वो ठीक है, आपने पूरी स्टेट को बोल दिया, सारे स्ट्रीमर्स को बोल दिया, आपके हिसाब से सारे के सारे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो सर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या यहाँ पे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं कि मतलब अपनी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं? अच्छा, तो आप मतलब मैनिपुलेशन नहीं है ये कि लोगों को अपनी बातों में फंसा के आप अपना काम करवा रहे हो और लोगों को बिक्सी ओपी के खिलाफ कर रहे हो, किसी भी कंटेंट क्रिएशन के खिलाफ कर रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट के लोगों के खिलाफ कर रहे हो? ये मैनिपुलेशन नहीं है ना, आप ये कहना चाहते हैं? किसी को देख लो, लोग बोलते हैं मैंने मारा है। कौन करे लॉबी 1v4 करता हुआ बंदा। मैंने सारी स्ट्रीम उठा के देखी, 4v4 में तो किधर खेलना है भाई, मतलब लिटरली इस बंदे के भी 0 किल चल रहे हैं और ये यहाँ पे मेरे गेम प्ले की बुराई कर रहा है। भाई सुन, जितने क्लच तूने अपने पूरे करियर में करे होंगे ना उससे ज्यादा क्लच मेरी एक लाइव स्ट्रीम पे होते हैं, जिसकी हाइलाइट्स तुझे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और तुझे शायद सुन के बुरा लगेगा लेकिन भाई तेरी 4-5 की वॉचिंग आती है, लेकिन मेरी 4-5 हजार की आती है। तो चैट्स पढ़ने की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से कई बार नॉक भी आता हूं, लेकिन तेरी तरह रोता नहीं हूं और ना ही किसी के चैनल पे स्ट्राइक मारता हूं। मतलब भाई मैंने इसको क्लच क्या कर दिया, ये बंदा इतना पागल हो गया कि भाई स्ट्राइक मारे जा रहा है, अपनी स्ट्रीम पे मेरे बारे में बकवास करे जा रहा है। और भाई ऑडियंस का जो इन सब चीजों को लेकर रिस्पांस है ना, वो ये मत कहना कि भाई वो मेरी वजह से है, मैंने तुम पे वीडियो बना दी या स्टोरी पे बता दिया इसकी वजह से है, वो तुम्हारे खुद के एक्शंस की वजह से जो तुमने किए हैं। बिक्सी तो भाई 24 घंटे में कौन कर मार लिया तो भाई बिक्सी तो करवा। यार मैं 24 घंटे में नहीं करता, मैंने 12 घंटे में किया हुआ है और 15-20 की केडी के साथ करता हूं मैं। तो 24 घंटा नहीं यार, थोड़ा अगर बोल रहे हो तो सही चीज बोलो ना, 12 घंटा। 24 घंटे में भाई ये बंदा लिटरली हंस रहा है, इसको लग रहा है कि मजाक कर रहा है। वो 12 घंटे में 15-20 की केडी के साथ भाई 24 घंटे में कौन कर मार लेता है? बिक्सी करवा, उसकी सपोर्ट है हम बिक्सी है भाई, एक खाने उसका। अरे आयुषी राज तो ऐसे ही है, पता नहीं क्या भाई, वो कुछ उखाड़ लेंगे। ये भाई लड़की लिप बाम खत्म हो जाएगा तो बिक्सी ओपी को फोन मिला देगी, मेरे लिप बाम बुक कर दो। वही है ना, तो लड़कियां होती आ जाती हैं भाई, अरे मैं तो लड़की हूं, खा लो सब, सबके सब खा लो। देख रहे हो भाई, बात करने का तरीका देख रहे हो इन लोगों का, इसके टीममेट का बात करने का तरीका देख रहे हो, जो केकेसी इज लाइव करके जो बंदा है। सिर्फ मेरे हाथ में ये स्ट्राइक देने का, सबका एक डिसीजन बना था और हम भाई तेरा चैनल है, तेरे में दिमाग नहीं है, सबका डिसीजन बना था। मतलब
कहना चाह रहा है कि इसके टीममेट्स वगैरह सबका डिसीजन हुआ था, उसके बाद इसने स्ट्राइक मारी है। तेरा खुद का दिमाग नहीं है क्या भाई? ऐसा इंसान है, इसके टीममेट्स को एटलीस्ट अपनी स्ट्रीम पे भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। लिटरली इसका खुद का दिमाग नहीं, सबका डिसीजन था तो इसने स्ट्राइक मरवाया। मतलब सबको अगर गू खाना होगा तो वो सब के सब इसको भेजेंगे कि हाँ भाई तू जा रूड आईजीएल और तू जाके गू खा ले हम सबकी तरफ से, है ना। तो ये खा लेगा आराम से, सही है, गुड, व्हाट अ कोलैबोरेशन। बहुत परवाह है आपको अपने टीममेट्स की। आपके टीममेट आपके स्ट्रीम पे किसी भी एक इंसान को आके कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको अपने टीममेट को कंट्रोल नहीं करना आ रहा, आपको अपनी ऑडियंस को कंट्रोल नहीं करना, आप ऑडियंस को लोगों के खिलाफ करते हो, बिक्सी के खिलाफ करते हो। और इसके बाद फिर आपके अंदर ये है कि भाई मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, सबका डिसीजन था, ठीक है। तो सबके सब मिलके बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग को भूख खाना है, तो हमारी तरफ से तो हमारा अपना टीममेट है ना आईजीएल, वो खा लेगा। अच्छा है, सबकी तरफ से खा ले, तो 2 किलो वो कर भी देता, उसका सोल्यूशन कर वो भी है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ भाई। क्या सोल्यूशन हुआ है? किसी को नहीं करना चाहिए था भाई। भाई बिक्सी को नहीं करना चाहिए था, ये रूड आईजीएल को सब कुछ करना चाहिए था, बट बिक्सी को नहीं करना चाहिए था। बिक्सी पे स्ट्राइक आई थी, बिक्सी को चुपचाप बैठे रहना चाहिए था, वीडियो डिलीट हो जाए, गालियां खाए बिक्सी सब करे, बट बिक्सी को ये नहीं करना चाहिए था। एंड स्वेट ऑलवेज ग्राइंड एंड सबको गाली मत। अरे भाई मैं अरे वो मतलब अब इन लोगों से इनके टीममेट्स कंट्रोल नहीं होते हैं, इनके टीममेट कुछ भी बकते हैं। नहीं भाई, सोचते बंदा डर जाएगा भाई। वो बंदे डरते होंगे जो इसको मतलब जो इसमें कंटेंट क्रिएशन में आएंगे कि भाई मेरी डिसरिस्पेक्ट डाउन हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा गेम प्ले होगा आईजीलिंग वाला। अब इसमें तुम लोग क्या आईजीलिंग दिखाओ, आईजीलिंग वाला गेम प्ले, ओके भाई ये सही है। अगर तुम एग्जाम में फेल हुआ ना, बोल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही है भाई। उस टाइम पे एक बार चेंज आएगा, तुम लोग को पता चलेगा कि भाई रूड आईजीएल क्या है, तुम लोग खुद देखना, फिर तुम ढूंढना। और ये तो ये है जिसने बिक्सी ओपी की गलती था, मेरा गेम प्ले होगा आईजीलिंग वाला। इसमें कंटेंट क्रिएशन में आएंगे कि भाई मेरी डिसरिस्पेक्ट डाउन हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा गेम प्ले होगा आईजीलिंग वाला। अब इसमें तुम लोग क्या आईजीलिंग दिखाओ, आईजीलिंग वाला गेम प्ले, ओके भाई ये सही है। अगर तुम एग्जाम में फेल हुआ ना, बोल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही है भाई। उस टाइम पे एक बार चेंज आएगा, तुम लोग को पता चलेगा कि भाई रूड आईजीएल क्या है, तुम लोग खुद देखना, फिर तुम ढूंढना। और ये तो वही है जिसने बिक्सी ओपी की गलती थी। भाई तो तुमने मरवाई है गेम में, लेकिन 1v8 और इतना दर्द हुआ है ना तुम्हें भाई, तुमने स्ट्राइक मार दी और गालियां बके जा रहे हो। तो तुमने मरवाई है भाई, दर्द भी बहुत हो रहा है भाई तुम्हें। बहुत चीजें होती है दिमाग में पहले से आगे। भाई लिटरली मैं कॉम्पी खेला हूं और मैं आईजीएल नहीं था अपनी टीम का, बट तुमसे बेटर ही आईजीएलिंग कर लूंगा भाई, क्योंकि तुम्हें गेम सेंस जीरो है भाई। तुम्हारा गेम प्ले देख के पता चलता है लिटरली। और जिस छोटी छोटी चीजों पे तुम चिढ़ जाते हो ना भाई गेम को लेके, वो एक ई-स्पोर्ट प्लेयर तो भाई इन चीजों को लेके नहीं चिढ़ता, क्योंकि ई-स्पोर्ट में ना सबसे ज्यादा पैन वगैरह होता है। ई-स्पोर्ट प्लेयर्स का तुम देखना भाई, वो किसी टीम को मारते हैं ना, पैन करते हैं, और वो चीज सब फ्रेंडली राइवलरी होती है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई किसी को गालियां बकना शुरू कर दे, ये हो जाए वो हो जाए। हमको ज्ञान दे रहा है, पेट खराब हो रहा है मेरा, पहले कह रहा हूं हरी चटनी खा के कर दूंगा सब पे हूं। तो सिंपल देख लो, मैंने बात करी थी, मैंने कहा था सोल्यूशन निकल जाएगा, और मेरे मॉडरेटर ने ये तक बोला था हटा देंगे, कोई इतना वो दिक्कत वाली बात नहीं, हटा देंगे। तुम्हारे चैनल पे आया था तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे मॉडरेटर से बात करने के लिए नहीं। मॉडरेटर्स होते हैं चैट को संभालने के लिए, चैनल को संभालने के लिए तुम हो। तो तुम्हारे मॉडरेटर मुझे स्ट्राइक नहीं भेजेगा और ना ही वो स्ट्राइक हटाएगा। स्ट्राइक भेजने वाले तुम हो और हटाने वाले भी तुम हो। और मुझे ना तुम्हारी स्ट्रीम से भेजने के लिए तुमने ये बोला कि तुम मेल पे रिप्लाई करोगे, बट तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम स्ट्राइक भेजने से पहले कांटेक्ट करते, तुम कह रहे हो कि तुमने कांटेक्ट किया, बट कहां किया तुमने? ना मुझे कोई मैसेज किया है भाई, मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया तुम्हारा, ना मेरे पास तुम्हारी कोई मेल आई है। मैंने तुम्हें मेल करी है, बट उसका भी तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया है। कितना झूठ बोलेगा भाई? मतलब एक आध दिन तो लग ही जाता है भाई, कल तक 90 दिन का टाइम यूट्यूब दे रहा है भाई मेल करने में ना कुछ सेकंड लगते हैं भाई। कुछ चौथी में पढ़ने वाला बच्चा मेल कर देगा भाई कुछ सेकंड्स में। और 90 दिन में क्या होगा भाई? 90 दिन का तो स्ट्राइक का टाइम ही होता है, फिर तो तुमसे कुछ बात करने का फायदा ही नहीं है ना भाई। अगर बिक्सी को ऐसा लग रहा है ना प्रेशर देके वो करवा सकता है भाई, बिक्सी को बोलो अपने कंटेंट क्रिएटर के ओनर को भी लिया है, आई डोंट केयर। समझ में आ रही भाई? ओनर मैं ही हूं भाई, मैं दूसरों को नहीं देता अपना चैनल ना। तभी हटेगी तुम्हारी हाँ भाई, कसम से यार, मैंने फेम ही खाऊंगा, अब मैं फेम ही खाऊंगा, करने क्या करेगा? आज ही डिस्कशन हुआ था, आज ही हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि हटा देते हैं, ठीक है। मेल का रिप्लाई करना थोड़ा टाइम लगता है, और भाई कितना टाइम लगता है भाई मेल का रिप्लाई करने में? और कौन है भाई? ये डिस्कशन कहाँ हो रहा है मुझे तो बताओ भाई। कितना झूठ पे झूठ बोले जा रहा है भाई तब से। अभी मैं 2 दिन बाद आता ना, 2 दिन बाद भी स्ट्राइक नहीं हटती मेरी। अब फेम मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई, मेरे भी कुछ भाई तुमने वो गली के कुत्ते देखे हैं भाई, जो कुछ भी होता है गली में भौंकते रहते हैं भाई। इसका बैकग्राउंड में जो इसका टीममेट है ना भाई, ये भी इसकी भी हरकतें वैसी वाली है भाई। मतलब तब से बोले जा रहा है, उल्टा सीधा बोले जा रहा है, इसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू का बोले जा रहा है, तू भी नहीं हो रहा है। अरे अरे सुनो भाई, सुनो जितने भी हो, ये किसी लाइव करके मेरा चैनल लाओ, मेरे को फ्रेम दो। कल बिक्सी आया, अकेला आया था, बात करी, सोल्यूशन हो गया था। आज क्यों हो तुम लोग? कल मैंने तुमसे बात करी, बट तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे भाई। तुमने बोला मेल करोगे, बट तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और अपनी कुछ बात हो ही नहीं पाई वहाँ पे ना। सिर्फ तुम झूठ बोले जा रहे थे, बहाने दिए जा रहे थे कि ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, पैन कर दिया, तुमने रिस्पॉन्ड नहीं करा। बट तुमने एक्चुअली में तुमने कुछ मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं करी ना, तो कुछ सोल्यूशन निकला नहीं है। एंड जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, अभी तक इसका मेरे पे मेल पे कोई रिप्लाई नहीं आया भाई। अच्छा इंसान हो अच्छों के लिए, और बहुत बुरा इंसान हो बुरों के लिए भी कर रहा है, तो इधर से प्रेशर क्या बना रहा है? और इसको लगता है भाई किसी को कि प्रेशर बना के सोल्यूशन निकलेगा, तो भाई ठीक है कर लो। देख भाई, मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक तो हटने वाली ही है, मेरी भी हट जाएगी स्ट्राइक, ठीक है। और नहीं भी हटी ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ऑडियंस है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं और वीडियो डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब धमकियां वगैरह मैं टॉलरेट नहीं करने वाला। हटा के दिखवा लो, जिसके बाप में दम है, जिसकी माँ में ये है वो है, ये सब मैं टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। मैं एक्शन लेने वाला हूँ इन सब चीजों के अगेंस्ट में। मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालने वाला था, मैंने सिंपली यूट्यूब वालों से बात कर ली थी कि वीडियो वापस लाने के लिए। एंड मैंने इंस्टा पे सिंपली एक स्टोरी डाल दी थी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को स्ट्राइक आई है, और ये चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बंदों को छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है। बट जो गाली गलौज धमकियां वगैरह है ना भाई, इसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। चैनल बंद करवाना बिक्सी का, और तुमको लगता है बड़ा क्रिएटर नहीं हो पाएगा, तुम मेरे को नो हैशटैग कर दो कि भाई नो नहीं करवाना या नहीं करवा पाऊंगा, ये बता दो। थोड़ा सा ईगो हर्ट होगा मेरा, मैं करवा के दिखा दूंगा। 3 स्ट्राइक पे चैनल बंद है, ठीक है, सही बात, नहीं करवा पाऊंगा, ये बता दो। थोड़ा सा ईगो हर्ट होगा मेरा, मैं करवा के दिखा दूंगा। 3 स्ट्राइक पे चैनल बंद है, ठीक है,
सही बात है। अब इनसे कंफर्म ही कर लेते हैं। और उसमें एक मैंने दी थी, एक और मैं भी पढ़वा देता हूँ आज ही। दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा भाई, बनाओ कैसे। देख भाई, मैं ये चीज मानता हूँ कि तेरे दोस्त होंगे जो कि उस वीडियो में होंगे तो स्ट्राइक मार सकते हैं, बट मैं इस चीज में डाउट करता हूँ कि वो तेरे दोस्त भी तेरे जितने चूतिया होंगे जो मेरे पे स्ट्राइक मारेंगे। इस चीज में मैं थोड़ा डाउट करता हूँ। अब देखते हैं कि भाई तेरे दोस्त भी तेरे जितने ईगो होता है ना भाई, बच्चों जितना ईगो, क्या बोलोगे। और जैसे कि मैं तो बताया कि भाई मैं तो एक्शन लेने वाला हूँ। वो चैनल नहीं आ पाएगा फिर, स्ट्राइक पे स्ट्राइक करेंगे। 20 स्ट्रीमर का पीओवी डाला है ना, 4 तो 3-4 तो उसमें मेरी हैं, सब जानने वाले भाई उसमें से। तुम में से या बिक्सी किसी को भी लगता है कि यहाँ पे मेरे को रोक लोगे भाई, जहाँ का जोर लगाना हो ना लगा लेना। अरे नहीं सब लोग, जहाँ से वो बंदा पैसा कमा रहा है, सीधी बात है सैम्बरो, जहाँ से वो बंदा पैसा कमा रहा है ना, उसने एक पॉलिसी बना रखी है। उस बंदे ने एक वो बना रखा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते। उन पॉलिसी को इतने बड़े यूट्यूबर को तोड़ना क्यों है? उसको फेम की जरूरत है, 1 मिलियन हो रखे, घर बार चल रहा है, राशन आ रहा है, सब कुछ चल रहा है उस बंदे का, तो मुझे मतलब उसको वो क्यों तोड़ना है? उस पार्ट से अगर तुम कुछ नया कंटेंट बना रहे हो और वो जो तुम्हारे कंटेंट बनाने की वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट था उसकी मोनेटाइजेशन किसी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रही है, मतलब उसकी व्यूअरशिप वगैरह उसकी वजह से गिर नहीं रही है, तो तुम उसका कंटेंट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैंने गेम प्ले वीडियो डाली 20 मिनट की और उस 20 मिनट की वीडियो को एज इट इज कोई बंदा सीधा डाउनलोड करके अपलोड कर देता है अपने चैनल पे, जो बंदा मेरी वीडियो उसके चैनल पे देख लेगा, ऑब्वियसली वापस आके मेरे चैनल पे दोबारा नहीं देखने वाला, तो उस केस में वो चीज अप्लाई होती है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, इसकी कोई इनकम अफेक्ट नहीं हो रही है, इसका कोई चैनल नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं हो रहा है, उल्टा इसका प्रमोशन हो रहा है वहाँ पे कि मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई इन लोगों को जाके सपोर्ट करना। कोई बंदा कितना बेवकूफ हो सकता है भाई, जबकि बीजीएमआई के जो राइट्स है ना भाई वो क्राफ्टन के पास है इस गेम के। अब इसको एक बंदा बोलता है कि 2-3 दिन में तो स्ट्राइक हटा देनी चाहिए थी या फिर रिप्लाई कर देना चाहिए था मेल का, तो उसके रिप्लाई में ऐसा बोलता है 2-3 दिन भाई, 30 दिन तो जान दे भाई, कोई 30 दिन की वेट करेगा स्ट्राइक हटने का। एंड गाइस, आई नो कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो ये वीडियो में एक्चुअली ये सब चीजें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये भाई कितना जोर तो गाइस अभी तक की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सभी कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट यही था कि कभी भी किसी की वीडियो के साथ ना मजाक ना करिए। कॉपीराइट स्ट्राइक जैसे एकदम भयंकर हरकतें आपको सिर्फ छोटे छोटे ईगो की बात आ जाने पे कर देने से बहुत ज़्यादा नुकसान सामने वाले को झेलना पड़ सकता है। अब तुम सोचो किसी के दिमाग कितना भयानक हो चुका होगा कि उसको इतनी हद पार कर देनी थी अपनी सारी की सारी, कि बस अब मुझे इसकी ज़िंदगी ख़राब करनी है। इसने सारी हदें पार कर दी, अपने घर वालों को बोल दिया, बाहर वालों को बोल दिया, सब्सक्राइबर्स को बोल दिया, एक पर्टिकुलर इंडिया के स्टेट को भी बोल दिया, खुद इंडिया का होने के बावजूद भी। तो इंसान रेज में आके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे ख़तरनाक कदम लेने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं आपकी उस समय की 2 मिनट की रेज, देखो गुस्सा 2 मिनट का होता है, मैं आपको ये समझाना चाहूँगी, गुस्सा 2 मिनट का होता है, बट उसके चक्कर में आप भाई इतना किसी के लिए मत ख़राब करो जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। खैर, अब हमारे अच्छे खासे पिक्सी ओपी की वीडियो तो वापस आ गई है, स्ट्राइक भी हट गई है, बट जो उन्होंने झेला है और ये सब चीज़ें जो हुई हैं किसी के भी साथ हो सकता है। यूट्यूब स्ट्राइक कोई मजाक नहीं है जो आप किसी की ज़िंदगी के साथ कर दें और किसी की बहुत महीने की या फिर कई हफ्तों की मेहनत ख़राब कर दें, ठीक है। तो आप लोग सुरक्षित रहिए, गेम को गेम तक रहने दीजिए, अपने कंटेंट निकालिए, दूसरों को भी कंटेंट क्रिएटर बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना कंटेंट निकालिए, दूसरा अपना कंटेंट निकालिए, दूसरों को कंटेंट के नाम पर स्ट्राइक दे देना और कुछ भी कर देना ये ठीक नहीं है। खैर, ये गेम प्ले मेरा ही है लॉल, और तब तक के लिए अभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाना और फॉलो भी कर देना गाइस इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम में लीजा वाई थी और